नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शाह अलर्ट आपके लिए लेकर आया है आज एक वे ताजा तरीन खबर जिसका है आपको इंतजार। आपको हम बताने वाले हैं कि जिस तरह यूपीएससी के एग्जाम में कितनी परेशानियों से गुजरकर यहां तक पहुंचना पड़ता है। आज हमसे जो चर्चा का विषय है, जो हमारे पास हमारे दर्शक हैं, उनके मैसेज आए हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वालों को खुद अपनी जान गंवानी पड़ गई। ये देश के लिए बड़ी दुर्लभ तस्वीर है, बड़ा दुर्लभ वक्त था, बड़ा ही दुर्लभ समय था जब यूपीएससी एग्जाम जैसे को क्लियर करने के लिए, उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचता है एक स्टूडेंट और कैसे वहां तक उसकी कोचिंग के लिए कितनी उसके पेरेंट्स की जिंदगी की कुर्बानियां लगी हुई होती है। लेकिन आज इस खबर ने दिल को झंझोड़ कर रख दिया। एक बड़ा ही गहरा सदमा पहुंचा है पूरे देश के परिजनों को कि जहां एक बच्चा पूरी लाइफ अपनी एक यूपीएससी एग्जाम पर लगा देता है कि मैं कल आईएएस बनूंगा तो अपने पेरेंट्स के लिए एक वो नया दिन दूंगा। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले स्वामी की लापरवाही का नजारा कैसे आया आपके सामने। क्योंकि आपने देखा है एक कोचिंग इतना बड़ा कि दिल्ली का सबसे बड़ा कोचिंग कहे जाने वाला, जहां पर इतने स्टूडेंट और लापरवाही आप देख सकते हैं। किस तरह की लापरवाही कि जरा सा पानी क्या दिल्ली में हुआ इकट्ठा बारिश का, और उस पानी में ही 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है क्योंकि इस वक्त देश में हर घर में एक ही जिक्र, एक ही शोर है कि आखिर जिस बच्चे को लेकर हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिस बच्चे के लिए हम उस दिन का इंतजार में अपनी एक लाइफ का एक हिस्सा ऐसा गवाते हैं कि कहीं हमें कुछ भी करना पड़ जाए, कहीं हमें कोई भी जतन करना पड़ जाए, लेकिन हमारा बेटा यूपीएससी क्लियर कर आईएएस के एग्जाम का जब नंबर आता है तो क्या मिला? परिवार को आंसू। कौन से आंसू? वे आंसू जो जिंदगी भर खत्म नहीं हो पाएंगे। 3 बच्चों की मौत। पूरे जितनी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले सड़कों पर अपनी मांगे रख रहे हैं कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि एक दूसरे पर तर्क वितर्क करते हुए तो नजर आ रहे हैं। आप नेताओं की आप अगर बात करेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, एमसीडी, भाजपा तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे मरने पे लगे हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी तक भी वे बिल्डिंग जहां ये कोचिंग चल रहा था और इतनी लापरवाही सामने आई, लेकिन गिरफ्तारी हुई, सब चीजें, लेकिन बुलडोजर की जद में पूर्ण तरीके से ये बिल्डिंग अभी तक क्यों नहीं आई? सबक सिखाना चाहिए सरकारों को, ऐसे कोचिंग स्वामी को जो एक भविष्य के लिए, देश के उस भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहा है जिस देश के लिए एक मुस्तकबिल तय होना है। क्योंकि ये जो आईएएस बनते हैं यही देश चलाते हैं, नेता देश नहीं चलाते। अगर आईएएस ना बैठा हो एक जिले के अंदर, आईपीएस ना बैठा हो एक जिले के अंदर, तो वे जिला नहीं चल पाता। आपको पता है जिला अधिकारी और एक एसएसपी की जो रैंक है, उनके नीचे जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि सरकार को कौन चलाता है? आईएएस चलाते हैं सब। लेकिन आप ये देखिए कि काश अगर सबकी आवाज ये होती कि ऐसे लापरवाह कोचिंग सेंटर को ऐसी सजा मिले जो इतिहास बन जाए और आने वाले कल में किसी के लिए एक ऐसी सूरत हाल बन जाए कि कोई लापरवाही करना तो बहुत दूर की बात है, लापरवाही के बारे में सोचते हुए भी उसकी रूह कपकपा जाए। क्योंकि आईएएस की कोचिंग की तैयारी, यूपीएससी का एग्जाम, घर वालों ने कितने सपने सजाए होंगे, घर वालों ने
कितने अरमान अपने इकट्ठे किए होंगे, घर वालों ने क्या क्या उम्मीदें उस बच्चे से अपनी लगाई होगी। लेकिन कितनी दुखद घटना है कि बारिश होते ही, और सबसे बड़ा नुकसान, बच्चे बच सकते थे अगर जो बैक साइड है वे गेट बिल्कुल बंद ना हुआ होता, जाम ना हुआ होता, उस गेट को वक्त रहते खोला हुआ होता, तो शायद आज ये हादसा देश में एक इतिहास न बनता कि जिस तरह बच्चों ने अपने कोचिंग के लिए इस दिन की तैयारी की थी। ये वे दिन नहीं है, ये वे दिन नहीं है जिस दिन की तैयारी थी। ये तो एक काले दिन की तरह दिन है कि उनके घरों में किस तरह आंसुओं का समंदर चल रहा है, जिन्होंने अपने बेटे, अपने पुत्र, अपनी पुत्री खोई है। तो साथियों, शाह अलर्ट हर दर्द में साथ है देश के, और दर्शकों तक कुछ अलग पहचाने की हमारी कवायद रहती है जारी। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।